बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डीजी खान कैंपस। आज हमने चैप्टर नंबर 4 का 17 लेक्चर जो है वो स्टार्ट करना है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में से तीसरा टॉपिक है, जिसका टाइटल जो है वो है जी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस के एग्जिस्टेंस की वजह से बनते हैं। तो इसको डिफाइन हम कुछ इस तरह से करते हैं, द सॉलिड सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स फॉर्मिंग द क्रिस्टल, के ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जिसमें क्रिस्टल को बनाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के, और ये मिलकर जो है वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएंगे। मिसाल के तौर पर जो आपकी सॉलिडिफाइड नोबल गैसेस हैं, ये नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गॉन हैं, तो ये आपकी नोबल गैसेस जो हैं इनके एटम्स होते हैं, ये नॉन पोलर हैं। तो जब आप इनको सॉलिडिफाई करेंगे तो उससे जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कहलाएंगे, और ये नॉन पोलर एटम्स हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहले नंबर पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस जो हैं या जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ये बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ ली थी। आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है या जो इसका आइडिया है वो आपको होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है जी कि भाई इसमें दूसरी जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो जी वैन डर वाल फोर्सेस हैं। ये तकरीबन हर तरह के मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये मोस्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सिग्निफिकेंट होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं चूंकि ये काफ़ी हद तक वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैटाइंस और एनाइंस के मुकाबले में कमज़ोर होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें टाइटली पैक नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे आपकी आइस है, यानी जिसे आप बर्फ़ कहते हैं, बर्फ़ में पानी के मॉलिक्यूल्स चूंकि मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह से शुगर में जो है शुगर के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनमें आपकी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं वो वजूद में आते हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं आइस और शुगर, जबकि दूसरी साइड पर आपके पास आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये नॉन पोलर सॉलिड्स की एग्जांपल्स हैं। पोलर मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स हैं चूंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, यही वजह है कि पोलर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मुकाबले में ज्यादा होंगे। प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है कि अगर आप एक्सरे एनालिसिस करें किसी भी मॉलिक्यूलर सॉलिड का, तो इसमें आपको रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स जो है वो नजर आएगी, और इनमें जो एग्जैक्ट पोजीशंस होगी तमाम एटम्स या मॉलिक्यूल्स की वो भी मौजूद होगी। अब ये जो फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स को हेल्ड करती हैं आपस में, वो काफी हद तक वीक होती हैं। वीक फोर्सेस होने की वजह से आपके जो सॉलिड्स हैं वो हार्ड नहीं बन पाते, और यही वजह है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आमतौर पर सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट होने की वजह से ये इजीली कंप्रेसिबल हैं, यानी आप इनको आसानी से दबा भी सकते हैं। ये ज्यादातर वोलेटाइल हैं क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस इनमें वीक होती हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा वेपर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, यानी इनमें से करंट जो है वो आसानी से पास नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद इनकी डेंसिटीज जो है वो कम होगी क्योंकि क्लोज पैकिंग इनमें नहीं होती, और ये ट्रांसपेरेंट टू लाइट होते हैं, यानी लाइट जो है वो इनमें से आर पार जो है वो गुजर सकती है। पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो हैं ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल अप्लाई होगा, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर जो क्रिस्टल होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे।
आयोडीन जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड की एक बेहतरीन मिसाल है, और इसी को और इसकी स्ट्रक्चर को जो है वो हमने डिटेल से अब डिस्कस करना है। सॉलिड आयोडीन की हम बात कर रहे हैं। ठोस आयोडीन के अंदर जो आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर लेयर की फॉर्म में या लेयर लेटस जो है वो बनाते हैं। आयोडीन दूसरे आयोडीन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो दोनों आयोडीन एटम्स के दरमियान जो फासला होता है, जिसे हम बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहते हैं, वो 271.5 पिकोमीटर होता है, और ये लॉन्गर डिस्टेंस है देन द डिस्टेंस बिटवीन द गैसियस आयोडीन एटम। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब ये गैसियस फॉर्म में जाएगा तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्लाइटली क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और जिसकी वजह से इनमें जो डिस्टेंस है वो क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है। अच्छा, जैसे आप इसके स्ट्रक्चर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आयोडीन जो है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इसमें से करंट जो है वो आसानी से पास नहीं हो सकता। इसकी क्या वजह है? देखें, इसकी वजह सिंपल ये है, चूंकि आयोडीन का मॉलिक्यूल जो है वो दो दो आयोडीन के एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस से वजूद में आते हैं, और यही मॉलिक्यूल्स आपस में डिफरेंट पैटर्न्स के जरिए या लेयर्ड फॉर्म में जुड़ने के बाद एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना देंगे इन सॉलिड फॉर्म। अब इसमें ये जो आपके आयोडीन के पार्टिकल्स हैं या जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं, चूंकि ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इनके फ्रीली मूवमेंट ना होने की वजह से इसमें से करंट भी पास नहीं होगा, और यही वजह है कि आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर कंसीडर होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले नंबर पर है कि जी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब ड्राई आइस बनाएंगे तो ये कौन से क्रिस्टल्स कहलाएंगे? ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है गैसियस स्टेट के अंदर आयोडीन का आयोडीन के साथ, तो इनमें से कौन सा होगा, ये भी हमने पढ़ लिया है। तीसरे नंबर पर है कि इनमें से कौन सा जो है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल नहीं बनाता, यानी यहां पर आपको जो है 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के हैं, जबकि एक ऑप्शन जो है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का नहीं है। वही आपका जवाब इसमें कंसीडर होगा। तो इसको भी आपने जरा गौर से देख लेना है, थोड़ा सा गौर करेंगे आपको इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर पर है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं वो आयोनिक सॉलिड्स के मुकाबले में सॉफ्ट क्यों होते हैं? ये डिटेल से हमने बेटा डिस्कस किया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें वीक होती हैं, यही वजह है कि ये सॉफ्ट होंगे। दूसरे नंबर पर है कि जी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को आप क्या करें जी, डिफाइन करें, और इसके साथ इसकी कोई एक आध एग्जाम्पल जो है वो भी आपने साथ में मेंशन करनी होगी। तीसरे नंबर पर है कि जी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में फ़र्क बताएं, इसमें भी आप एक एक एग्जाम्पल जो है वो लाजमी तौर पर मेंशन करेंगे। तीसरे नंबर पर है हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज़ वेरी हाई। अब चूंकि आयोडीन जो है ये टॉप टू बॉटम साइज के इंक्रीज होने की वजह से हाई या स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस रखता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसमें पोलराइजेबिलिटी या डिस्टॉर्शन जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसमें चूंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में है। अब सॉलिड फॉर्म को गैसियस फॉर्म में ले जाने के लिए जो अमल होता है वो सब्लिमेशन है। तो आयोडीन जो है वो सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। चूंकि इसमें स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्स होती है, यही वजह है कि इसमें इसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा ज़रा रूटीन से ज़रा हटकर क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि टॉपिक से रिलेटेड है, इसकी जो रीज़न है वो प्रॉपरली आपको समझानी ज़रूरी थी, तो वो भी आपको बता दी है। तो इसमें बेटा अगर आपका आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दें, आपको इसका आंसर जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।